एक कहावत सुनी थी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो भाई अब अपना घर तो बचा नहीं, विधायक भी भाग गए और सांसद भी भाग रहे हैं। तो जो मैं खिसियानापन है अपना, वो कहां दूर करूं? तो चलो भाई दिल्ली चलते हैं। इंडी गठबंधन की बैठक। अब इंडी गठबंधन को नोचेंगे और सारे उसको नोचने वाले वहां पहुंच गए। ये वो नोचने वाले हैं जो चुनाव में पहले एक दूसरे को नोचते हैं और फिर इंडी गठबंधन को जाके नोचते हैं अपना अपना हिस्सा निकालने के लिए उसमें से। इसलिए हाय हम सत्ता में आ जाए, हाय हम सत्ता में आ जाए। तो एक नेता इनका जो है वो भविष्यवाणी करता है 1 साल में बीजेपी सरकार गिर जाएगी। दूसरा टूल किट बनवाता है। तीसरा कहता है इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। तो भैया 29 के लिए फिर इकट्ठे होंगे। ये पहले भी हुए थे, फिर हो जाए। ये समझते हैं कि देश की सेना पर सवाल उठा के, भारत में राष्ट्रवाद पर सवाल उठा करके, घुसपैठियों का सहारा लेकर के ये सत्ता में आ जाए। अरे ममता, तू बॉर्डर पे नहीं गई बांग्लादेश के? वो तेरे वोटर तो वापस भाग के जा रहे हैं जिन्हें तूने नकली वोटर बनाया था, घुसपैठियों को। उन्हें बचाने नहीं गई, उन्हें वापस लाने नहीं गई। उनके लिए तू धरना नहीं दे रही वहां बैठ करके। अरे कोर्ट भी नहीं गई उनके लिए, हाई कोर्ट। क्यों निकाल रहे हैं मेरे प्यारे वोटर बांग्लादेशियों को? हाय, जो मुझे चुनाव जिताते थे। अरे कम से कम धरना तो दे दे उनके लिए, किसी बॉर्डर पर ही बैठ जा करके। तू तो बहुत बड़ी नेता है ना। वो तो तुम्हारे से तो जवाब भी नहीं बना था बांग्लादेशियों को देते हुए, जब वहां के कट्टर मुल्ला चिल्लाए थे कि हम गजवाए बंगाल कर लेंगे। और बहुत तुष्टिकरण तू उनकी करती थी ना, रोहिंग्यों का भी करती थी। वो रोहिंग्यो भी भाग रहे हैं। ये क्या साबित करता है साथियों? इन्हें सिर्फ वोट बैंक चाहिए और वोट बैंक के लिए ये कुछ भी नौटंकी कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। जैसे वो राहुल गांधी कहता है हम गरीबी दूर करेंगे। अरे अरबोपति परिवार इसका खुद का, अभी चीफ मिनिस्टर बनाया कर्नाटका में, खरबोपति। एक खड़गे इसका अरबोपति, और ये गरीबी दूर करेगा। तो ममता जी देखिए आज क्या करती हो, कौन सा नया टूल किट बनवाती हो, कहां धरने पे बैठोगी? हैं? अभी कोप भवन तो है नहीं आज के जमाने में। जो कोप भवन में चली जाओ तो भाई इधर उधर ही कई जगह ढूंढनी पड़ेगी कोप भवन बनाने के लिए। अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाएगी। पर हां, अब तुझे केंद्र में सत्ता चाहिए तो ले ले भाई। ऐसे ही बट रही है ना सत्ता। तू भूल गई ममता कि सत्ता देश की जनता देती है, और बंगाल की जनता ने तुझे सत्ता से उतार के बाहर फेंक दिया है। बंगाल के हिंदू ने तुझे दिखा दिया कि हमारे में कोई जाति नहीं है। और तेरी पार्टी का इलाज कर दिया। और अब तो तेरी पार्टी के खुद तेरा इलाज कर रहे हैं। लेकिन बात वही है ना भाई, खून में बहुत बल होता है। आखिर अपने भतीजे को कैसे भूल देगी तू? कैसे उसे अलग कर देगी? भाई तू, तेरा बड़ा प्यारा प्यारा मुन्ना मुन्ना भतीजा है, जिनसे जिसको तू सलामी दिलवाती है उन उन अपने एमएलए से कि जब से वो एमएलए है ये पैदा भी नहीं हुआ था।
तो चलो और नौटंकी सही, माहिर है तू नौटंकी करने में। लेकिन देशवासी तेरी नौटंकी ये समझते हैं। देशवासी ये जान चुके हैं कि बंगाल के अंदर वहां की जनता ने क्यों तुझे चुनाव में धक्के देके बाहर किया है। वो जान चुके हैं कि अब क्यों तेरे ही एमएलए और एमपी तुझसे दूर भाग रहे हैं। तो तू समझती है कि तू राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व संभाल लेगी और वो राहुल तुझे संभालने देगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। ड्रामा इन्हें बहुत करना है, अभी 29 तक इन्हें बड़े टूल किट बनाने हैं। करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई।